तो अच्छा, आपसे शुरुआत करने से पहले जानना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे इंडिया में नेशनल बर्ड हमारा पीकॉक है, ठीक है। नेशनल ट्री हमारा बैनियन ट्री बरगद का पेड़ है। नेशनल फ्रूट हमारा मैंगो है। वैसे हमारा नेशनल बर्ड है बाबू आज का। तो उसी पे है कि अब किसी के आई लव यू को हम सच्चा नहीं जानेंगे। अब किसी के आई लव यू को हम सच्चा नहीं जानेंगे। क्या पता कल को वो भी पलट जाएं, सॉरी बाबू पापा नहीं मानेंगे। क्या पता कल को वो भी पलट जाएं, सॉरी बाबू पापा नहीं मानेंगे। और 3 साल मोहब्बत करने के बाद उसको याद आया कि घर वाले बहुत सख्त हैं, शादी को नहीं मानेंगे। तो एक ऐसे लिखी थी कि उसको भुलाना कोई काम है मुर्शद, उसको भुलाना कोई काम है मुर्शद, पर ये काम कहाँ आसान है मुर्शद। उसको भुलाना कोई काम है मुर्शद, पर ये काम कहाँ आसान है मुर्शद। उससे दूर जाने की कई बार सोची, उससे दूर जाने की कई बार सोची, मगर दिल तो रहा नाकाम है मुर्शद। उसके होंठ का तिल याद आता, उसके होंठ का तिल याद आता है, लगता कि मिल गया कोई मुकाम है मुर्शद। उसके संग घूमा था सारा दिल्ली शहर, उसके संग घूमा था सारा दिल्ली शहर। मेरी यादाश्त उसकी यादों से कहाँ अनजान है मुर्शद। आखिर रकीब की खातिर छोड़ा था उसने हाथ मेरा, आखिर रकीब की खातिर छोड़ा था उसने हाथ मेरा। ये तो सभी करते हैं, कौन सा नया काम है मुर्शद। ये एक आजकल के ज़माने के ऊपर है कि हर कोई कहता है कि हम सच्चा प्यार करते हैं और हमें चाहिए भी, सभी को चाहिए। लेकिन हर कोई यही कहता हमें धोखा मिला। तो जब सबको धोखा मिल रहा तो दे कौन रहा है कि नहीं। सब देने वाले हैं, लेने वाले हैं। तो उसी पे है कि आज के ज़माने में मुर्शद सभी लंबी लंबी फेंकते हैं। आज के इस ज़माने में मुर्शद सभी लंबी लंबी फेंकते हैं। बात तो करते हैं दिल की मगर चेहरे पे आंखें सेकते हैं। बात तो करते हैं दिल की मगर चेहरे पे आंखें सेकते हैं। आज इसके साथ तो कल उसके साथ दिखाई देते हैं नए आशिक, आज इसके साथ तो कल उसके साथ दिखाई देते हैं नए आशिक। अब भला एक हीर पर ये रांझे कहाँ अपना माथा टेकते हैं। शुक्रिया। एक ऐसे लिखी थी कि इस होली भला किसको रंग लगाऊंगा मैं, इस होली भला किसको रंग लगाऊंगा मैं, किसको जान जान कहकर बुलाऊंगा मैं। तू चली गई बीच में हाथ छुड़ाकर मुझसे जान, तू चली गई बीच में मुझसे हाथ छुड़ाकर जान। अब किसके लिए शायरी में दिल लगाऊंगा मैं, अब किसके लिए शायरी में दिल लगाऊंगा मैं। तेरे बिन सूनी ही बीतेगी अब दिवाली भी मेरी, तेरे बिन सूनी ही बीतेगी अब दिवाली भी मेरी। किसके लिए घर को दियों से सजाऊंगा मैं, मेरा जन्मदिन भी तेरे दीदार के बिन रह जाएगा, मेरा जन्मदिन भी तेरे दीदार के बिन रह जाएगा। यार किसको हक से सीने से लगाऊंगा मैं। तू चली गई तो मलाल इस बात से ज़्यादा ये है, तू चली गई तो मलाल इस बात से ज़्यादा ये है, तुझे देखे बिन ही मर जाऊंगा मैं। एक ऐसे है कि हम शायर जो होते हैं, जैसे कि भाई ने कहा खड़ूस शायर के नाम से हमको जाना जाता है। तो हम शायरों में एक अपनी ही अना होती है, अपना ही ईगो होता है। तो उसी पे है कि इश्क का रोग भला कैसे पलेगा मुझसे, इश्क का रोग भला कैसे पलेगा मुझसे, कत्ल होता ही नहीं मुझसे मेरी अना का मुझसे। इश्क का रोग भला कैसे पलेगा मुझसे, कत्ल होता ही नहीं मेरी अना का मुझसे। मैं तो सामने से तेरी ओर हाथ बढ़ाने से रहा, मैं तो सामने से तेरी ओर हाथ बढ़ाने से रहा। तू अगर चाहे तो फिर खुद हाथ मिला ले मुझसे। एक ऐसे है कि मेरी मोहब्बत की इंतहा को शायद वो जानती नहीं है, मेरी मोहब्बत की इंतहा को शायद वो जानती नहीं है। मैं कहता हूँ मैं रांझा हूँ तेरा, मगर मेरी हीर मानती नहीं है। एक ऐसे है कि हम जिससे ये दिल अपना लगा बैठे हैं, हम
जिससे ये दिल अपना लगा बैठे हैं, उसे पाने से पहले ही गंवा बैठे हैं। अपने हक में दलीलें हम भला पेश करें भी तो क्या, अपने हक में दलीलें भला हम पेश करें भी तो क्या, वो बिना कुछ सुने हम पर से भरोसा उठा बैठे हैं। एक ऐसे है कि माना चाहत की इंतहा है मगर सब्र का तकाजा है। वो कहती है कि दोस्ती पहले एक दूसरे को जान लें, तो उस पे है कि माना चाहत की इंतहा है मगर सब्र का तकाजा है। भुला नहीं सकता उसको फ़ौरन, मोहब्बत बेहद ज़्यादा है। भुला नहीं सकता उसको फ़ौरन, मोहब्बत बेहद ज़्यादा है। मेरी ख्वाहिश है कि उसको अपनी दुल्हन बनाऊं मैं, मेरी ख्वाहिश है कि उसको अपनी दुल्हन बनाऊं मैं, मगर वो क्या चाहती है पता नहीं उसका क्या इरादा है। एक ऐसे है कि मेरे पूछने से पहले ही सुलझ जाती हैं मेरे सवालों की गुत्थियाँ, मेरे पूछने से पहले ही सुलझ जाती हैं मेरे सवालों की गुत्थियाँ। उसकी खूबसूरत आंखें इतनी ज़्यादा हाजिर जवाब लगती हैं, मेरे पूछने से पहले ही सुलझ जाती हैं मेरे सवालों की गुत्थियाँ। उसकी खूबसूरत आंखें इतनी ज़्यादा हाजिर जवाब लगती हैं। अपनी शायरियों में घुमा फिरा करके मेरा जिक्र करती है वो, अपनी शायरियों में घुमा फिरा कर मेरा जिक्र करती है वो। मुझे मेरी खामियां भी उसके लफ्ज़ों में बेहद लाजवाब लगती हैं। एक ऐसे है कि उसको बाहों में भरे हुए मुझे एक ज़माना हो गया, उसको बाहों में भरे हुए मुझे एक ज़माना हो गया। उससे मिलने वाला हर शख्स उसका दीवाना हो गया। मेरी अहमियत उसकी ज़िंदगी में पहले से कुछ कम हो गई, मेरी अहमियत उसकी ज़िंदगी में पहले से कुछ कम हो गई है। लगता है मेरा इश्क उसके लिए पुराना हो गया। शुक्रिया। एक ऐसे है कि जो लोग डिमोटिवेट करते हैं उसके लिए है कि मेरी बराबरी तो कर रहे हो तुम, मेरा नज़रिया कहाँ से लाओ, मेरी बराबरी तो कर रहे हो तुम, मेरा नज़रिया कहाँ से लाओगे। मेरी आंखों में दर्द का दरिया है, तुम वो दरिया कहाँ से लाओगे। और तुम्हें लगता है ये सब इतना ज़्यादा आसान है प्यारे, तुम्हें लगता है ये सब इतना ज़्यादा आसान है प्यारे, तो कोशिश करो मगर फना होने का मुझ जैसा जिगरा कहाँ से लाओगे। और जो ये इधर उधर इससे उससे मेरी बुराइयां करते फिरते हो, और जो इधर उधर उससे फिर से मेरी बुराइयां करते फिरते हो। मियाँ खड़ूस की बुद्धि ठनक गई तो फिर बिछा के मारे जाओ। शुक्रिया। और जैसे कि समय का तकाजा है तो बस आखिरी शेर बोल के मैं जगह लेना चाहूँगा कि किसी के जज्बातों का कभी मजाक नहीं बनाया, किसी के जज्बातों का कभी मजाक नहीं बनाया, और ना तो किसी के दिल से मैंने कभी खेला है। किसी के जज्बातों का कभी मैंने मजाक नहीं बनाया और ना तो किसी के दिल से मैंने खेला है। जिस महफिल में बैठकर शायरी में दाद देते हो उस महफिल के शायरों में नाम मेरा पहला है। और बस एक आखिरी याद आ गया कि जब कोई शायर किसी को प्रपोज करना चाहे तो कैसे कहेगा। 4 लाइनें हैं, बस छोटी सी जगह लेता हूँ कि मेरी शायरी को गज़ल कर दो ना, मेरी शायरी को गज़ल कर दो ना, मेरी बात मुकम्मल कर दो ना। मैं कहता हूँ मुझे इश्क है तुमसे, मैं कहता हूँ मुझे इश्क है तुमसे, जान मेरी बातों पे अमल तुम कर दो ना।